राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है जपजी साहिब में श्री गुरु नानक देव जी ने मूर्ख, चोर और हरामखोर किसे कहा है। तो चलिए इसी संदर्भ में आज का सत्संग प्रारंभ करते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी है, असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर करी जाही जोर, असंख गलबड हत्या कमा। यह जपजी साहिब जी की 18वीं पौड़ी के वाक्य हैं और श्री गुरु नानक देव जी के शब्द हैं। कहते हैं, असंख्य घोर मूर्ख हैं और असंख्य अंधे हैं, असंख्य चोर हैं और हरामखोर हैं। असंख्य ऐसे हैं जो जबरदस्ती अपना हुक्म चलाकर विदा होते हैं, असंख्य गले काटने वाले हैं और हत्या के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कमाते। असंख्य पापी पाप ही करके जाते हैं और जीते हैं। असंख्य झूठे अपने झूठ में ही डोलते रहते हैं। असंख्य मलेच्छ मल ही को भोजन बना लिए हैं। असंख्य निंदक सिर को भारी किए चलते हैं। इस प्रकार गुरु नानक देव जी नीच का विचार करते हैं और कहते हैं कि तुझ पर एक बार नहीं बार बार निछावर हुआ जाता हूँ कि ऐसा तू है। जो तुझे भाए भली भला कर्म है, यानी जो तुद पाए सोई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। एक तरफ भले लोगों की, साधुओं की, संतों की, विचारों की जमात है जो विचार करते हैं, जिन्होंने विचार कर करके सत्य के असंख्य मार्ग खोज निकले हैं, असंख्य मार्गों को खोज निकाला है। असंख्य मार्गों के कारण सत्य खो गया है। दूसरी तरफ उनके विरोध में खड़े बेईमान, चोर, हत्यारे, पापी हैं। उन्होंने भी अपने अहंकार की चेष्टा कर करके सत्य से बचने के असंख्य मार्ग खोज निकाले हैं। उन्होंने झूठ की नई नई इजादें कर ली हैं। वे बड़े आविष्कारक हैं, साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बड़े मनमोहक झूठ खोज लिए हैं। उन्होंने बड़े प्यारे सपने बना लिए हैं। उनके सम्मोहन में कोई भी फंस जा सकता है और तब भटक जाता है। दो ही मार्ग हैं भटकने के इस दुनिया में, इस संसार में, नाशवान संसार में भटकने के केवल दो ही मार्ग हैं। एक को तुम असत्य की तरफ चले जाओ तो भटक जाओ, और या तुम सत्य के विचार में पड़ जाओ कि कौन सा मार्ग है तो तुम भटक जाओ। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं दोनों की चिंता नहीं करता। जो तुझे भाए वही भला कर्म है। न मैं इसकी फिक्र करता कि पुण्यात्मा क्या कहते हैं, ना मैं इसकी फिक्र करता कि पापी क्या कहते हैं। ना तो पुण्य और ना पाप, ना तो साधु और ना असाधु, ना मैं उन दोनों में से नहीं चुनता। ना तो मार्ग ना कुमार्ग, मैं चुनता ही नहीं। मैं सब तुझ पर ही छोड़ देता हूँ। जो तू करवाए वही शुभ है, जहाँ तू ले जाए वही शुभ है। जो मार्ग तू बता दे वही मेरा मार्ग है। मंजिल मिले या ना मिले, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे थोड़ा समझ लें, क्योंकि अगर मंजिल मिलने की भावना बनी रही तो तुम सब उस पर ना छोड़ पाओगे। तब तुम ये तो ध्यान रखोगे कि मंजिल मिल रही या नहीं मिल रही। मंजिल की अगर तुम्हारे मन में धारणा बनी रही तो सब ना छोड़ पाओगे। आधा आधा छोड़ोगे, और आधा आधा छोड़ना ना छोड़ने से बदतर है। वह छोड़ना है ही नहीं। मंजिल मिले या ना मिले, सचखंड मिले या ना मिले, अब मंजिल ही ना रही। छोड़ना ही मंजिल है। भक्त के लिए समर्पण अंत है। उसके पार फिर कुछ भी नहीं बचता। फिर वह डुबा दे तो भी भक्त को लगेगा वह उबार रहा है। वह मिटा दे तो भी भक्त को लगेगा वह बना रहा है। वह अंधेरे में पटक दे तो भी भक्त को लगेगा कि महासूर्यों का उदय हुआ है। सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ जाते हैं, सवाल ये भी नहीं है कि हम क्या पाते हैं।
सवाल तो ये है कि हमारी भाव दशा क्या है। तो गुरु नानक देव जी की संपूर्ण प्रक्रिया समर्पण की प्रक्रिया है। जो तुद पाबै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। तेरे असंख्य नाम हैं, तेरे असंख्य स्थान हैं, उसके नाम जितने लोग हैं उतने ही खोज लिए गए हैं। हिंदुओं के पास एक शास्त्र है विष्णु सहस्त्रनाम। उस शास्त्र में सिर्फ उसके नाम ही नाम है, सहस्त्र नाम। उसमें कुछ और नहीं लिखा है, सिर्फ नाम ही नाम का शास्त्र है। मुसलमानों के अपने नाम हैं। असल में मुसलमानों की परंपरा यही है कि जो भी नाम मुसलमान किसी का रखते हैं वे सभी नाम परमात्मा के नाम है। रहमान हो, रहीम हो, अब्दुल्ला हो, कुछ भी हो, सभी नाम परमात्मा के हैं। हिंदुओं की भी परंपरा ये थी कि सभी नाम परमात्मा के ही रखे जाएं। तो जैसे कि राम, कृष्ण, हरि राम, दीनानाथ वगैरह वगैरह। अब हम नामों का हिसाब लगाएं तो जितने लोग हैं उतने ही उसके नाम हैं, और फिर भी उपाय कायम है। हम चाहे जितने और नाम खोज लें, क्योंकि नाम हम देते हैं, उसका कोई नाम नहीं है। नाम हम देते हैं, नाम हमारे द्वारा दिया जाता है। तो हम कोई भी नाम गढ़ लें, वही नाम काम करेगा। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, किस नाम को जपूं, किससे तुझे पुकारूं, किस नाम को तू पहचानेगा कि तेरा है, किस नाम से पुकारूं कि मेरी पुकार तुझ तक पहुंच जाएगी। साधक को बड़ी चिंता होती है कि कौन सा नाम ठीक पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है। तुम पत्र लिखते हो तो पता तो लिखना ही पड़ेगा, और पता ध्यान से लिखते हो, सबसे ज्यादा पता ध्यान से लिखते हो कि कहीं चिट्ठी इधर उधर ना भटक जाए। ईमेल में भी पता ध्यान से लिखते हो कि कहीं मेल इधर उधर ना चली जाए, किसी सही व्यक्ति के पास ही जाए। मैंने सुना है एक आदमी के घर लाला झंडूराम नौकरी करता था, और उस आदमी को गोपनीय पत्र लिखने की झक थी। बिना दस्तखत किए किसी को भी पत्र लिखा करता था, अखबारों के संपादकों को, नेताओं को, ज्ञानियों को। गोपनीय पत्र लिखने का उसको नशा था रोज। एक दिन ऐसा हुआ कि एक पत्र उसने लिखा और लाला झंडूराम को दे दिया। झंडूराम पत्र डालकर लौटा तो उसने पूछा कि क्या पत्र डाल दिया? लाला ने कहा कि डाल आया। तो उसने कहा कि तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं पता लिखना भूल गया। तो उस लाला ने कहा कि मैंने समझा कि शायद इस बार आप पता भी गोपनीय रखना चाहते हैं, लेकिन अगर पता भी गोपनीय रखोगे तो पत्र पहुंचेगा कैसे? किस पते से भेजें परमात्मा को लिखा पत्र कि वह पहुंच जाए? इसीलिए नाम की बड़ी तलाश चलती है। कौन सा नाम पुकारें, किस नाम से वह सुनेगा? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि या तो सभी उसी के हैं या कोई भी नाम उसका नहीं है, और अक्षर उसका नाम है। अक्षर, अक्षर शब्द को समझना बड़ा कीमती है, इसे जरा समझे। संस्कृत और भारतीय भाषाओं में हम क ख ग को, वर्णमाला को अक्षर कहते हैं, अल्फाबेट को हम अक्षर कहते हैं। लेकिन अक्षर शब्द का तो अर्थ होता है जो मिटाया ना जा सके। तुम्हारा क ख ग तुम लिखो, वह तो मिटाया जा सकता है, तो वह तो अक्षर नहीं है, क्षर है। तख्ते पर तुमने लिखा क ख ग, पोंछ दो, मिट गया। लिखा था, उसके पहले नहीं था, पोंछ दिया, फिर नहीं हो गया। वह तो क्षर है, अक्षर नहीं है। और हम अल्फाबेट को अक्षर कहते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स को। उसके पीछे कारण है, क्योंकि हम कहते हैं असली जो है ना तो वह लिखा जा सकता है और ना पूछा जा सकता है। तुम जो लिखते हो वह तो सिर्फ प्रतिध्वनि है। ऐसा समझो कि आकाश में चांद है और झील में उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तुम झील को हिला दो तो झील का चांद फौरन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वह तो क्षर है, लेकिन तुम ऐसा आकाश में हाथ हिलाओ, उससे कोई आकाश का चांद टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगा। वह अक्षर है। हमारी जो भाषा है वह तो परमात्मा की भाषा का केवल प्रतिफलन है। जो हम बोर्ड पर लिखते हैं, किताब में लिखते हैं, वह तो प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन है। वह तो मिट जाएगा, लेकिन जिससे वह आ रहा है वह अक्षर है। तुम जो बोल रहे हो वह तो
कशर है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो बोल रहा है वह अक्षर है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं अक्षर ही उसका नाम है, तो उसको ना तो लिखा जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। उस अक्षर के अतिरिक्त सब आदमी की इजादें हैं। वह अक्षर क्या है? उस अक्षर की जो हमारे पास निकटतम प्रतिध्वनि है वह है ओमकार। इसलिए गुरु नानक देव जी का यह पूरा का पूरा दर्शन एक भित्ति पर टिका है, एक ओमकार सतनाम। बस इन 3 शब्दों को तुम समझ लो तो पूरी जपुजी साहिब समझ में आ जाएगी, पूरे गुरु नानक ही समझ आ जाएंगे। वह सार सूत्र है अक्षर यानी ओमकार, क्योंकि वही एक ध्वनि है जो बिना लिखे गूंज रही है, जो कभी नहीं मिटेगी। वह अस्तित्व का ही संगीत है, उसके मिटने का कोई उपाय नहीं। जब सब खो जाएगा तब भी वह गूंजता रहता है। बाइबल में कहा है और सभी शास्त्रों में उसकी झलक आने ही वाली है कि सबसे पहले शब्द था लोगोस, जिसको पश्चिम ने लोगोस कहा है, शब्द कहा है, वही ओमकार है। सबसे पहले शब्द था, फिर सब उससे हुआ, और जब सब खो जाएगा तब भी शब्द होगा, सब उसी में लीन हो जाएगा। कहा गया है इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। भारत में शब्दयोग की प्रतिक्रियाएं हैं जिनमें सिर्फ शब्द को ही साधना होता है, और शब्द का अर्थ है अपने को तो निःशब्द करना होता है, ताकि जो मैं बोल रहा हूं वह तो चुप हो जाए, और जब मेरा बोलना चुप हो जाता है तब जो सुनाई पड़ता है वह परमात्मा की वाणी है, वह उसका उद्घोष है, वह उसका उच्चार है। मेरी विनती है अगर समझ में ना आ रहा हो तो दोबारा रिपीट करके इन सेक्शंस को ज़रूर सुनिएगा, शायद आपको समझ आ जाए परमात्मा की कृपा से। अगर पूरी वीडियो न समझ आ जाए तो फिर से शुरू से इसको सुनना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं असंख्य तेरे नाम हैं, असंख्य तेरे स्थान, अगम्य तेरे लोक। और फिर असंख्य कहना भी सिर का भार बढ़ाना है। गुरु नानक देव जी कहते हैं असंख्य कहने से भी क्या सार है, क्यों असंख्य कहना भी सिर का भार बढ़ाना है। इसे थोड़ा समझें। असल में हम परमात्मा के संबंध में जो कुछ भी कहें उससे सिर का भार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। परमात्मा के संबंध में कुछ करें तो सिर का भार घटेगा, तो कहें तो बढ़ेगा, क्योंकि जो भी हम कहेंगे वह मौलिक रूप से गलत होगा। समझो, एक आदमी कहता है समुद्र के किनारे खड़े होकर कि यह सागर अथाह है। अब इसके 2 ही अर्थ हो सकते हैं। एक, या तो इस आदमी ने थाह लेने की कोशिश ही नहीं की, ये किनारे पर ही खड़ा है और कह रहा है कि अथाह है। अगर ये किनारे पर ही खड़ा है और इसने थाह लेने की कोशिश नहीं की तो इसके वचन का क्या अर्थ है? गहरा होगा, बहुत गहरा हो सकता है। पैसिफिक महासागर 5 मील गहरा है पर अथाह तो नहीं। तो हम इस आदमी से पूछ सकते हैं कि क्या तुमने थाह लेने की कोशिश की और नहीं पाई, या तुम किनारे पर ही खड़े बातें कर रहे हो? अथाह से तुम्हारा क्या मतलब? बहुत गहरा? बहुत गहरे को भी अथाह नहीं कहा जा सकता। अथाह का तो मतलब है कि जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं। तो 2 ही उपाय हैं, या तो यह आदमी कहे कि मैं तो किनारे पर ही खड़ा हूं लेकिन बहुत गहरा है, तो हम कहेंगे तुम गलत शब्द का उपयोग करते हो। या ये भी हो सकता है यह आदमी कहे कि मैं भीतर गया और थाह ना पा सका, तब भी ये सही नहीं है, क्योंकि जहां तक वह गया वहां तक थाह ना मिली। एक हाथ और जाता तो थाह मिल जाती। ये इतना ही कह सकता है कि मैं 5 मील तक गया और थाह ना मिली, अथाह नहीं कह सकता। और अगर ये कहता है कि मैं पूरा ही नहीं गया, पूरा गया और थाह ना मिली, तब तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर तुम पूरे चले गए तो थाह मिल गई, कुछ बचा नहीं तो थाह आ गई। तो परमात्मा के संबंध में हम क्या कहें? अथाह। तो अगर तुम पूरे परमात्मा को जान लिए हो तभी कह सकते हो, लेकिन तब तो कहना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि थाह मिल गई, तुम आखिरी किनारे तक पहुंच गए।
या तुम कहते हो कि हम बहुत दूर तक गए लेकिन थाह ना मिली, तब भी तुम्हें अथाह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कौन जाने थोड़ी दूर और जाओ और थाह मिल जाए। असंख्य कैसे कहोगे? क्या गिनती पूरी कर ली? अगर गिनती पूरी हो गई तो कितनी ही बड़ी संख्या हो, असंख्य नहीं है। और अगर तुम कहते हो गिनती अभी पूरी नहीं हुई, करते ही जाते हैं और गिनती पूरी नहीं हुई, तो अभी रुको, वक्तव्य मत दो, क्योंकि कौन जाने गिनती पूरी हो जाए। तो परमात्मा को असंख्य कहने से सिर का भार ही बढ़ता है, कुछ हल नहीं होता। अथाह कहो, अनंत कहो, असीम कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सब शब्द व्यर्थ है। परमात्मा के संबंध में कुछ भी कहना व्यर्थ है। तुम जो भी कह रहे हो वह अपने संबंध में कह रहे हो। जो आदमी कहता है परमात्मा अथाह है, वह यह कह रहा है कि मेरी था लेने की सीमा के आगे है। जो आदमी कह रहा है असंख्य, वह भी अपने सिर का भार ही बढ़ा रहा है। बहुत से लोग आ जाते हैं कमेंट सेक्शंस में, टेलीग्राम पे आ जाते हैं और बहस करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि भाई तुमने ये नहीं कहा, ये कहा, तुमने ऐसा नहीं कहा, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था, तुमने ये चीज़ गलत कह दी। अरे भाई, मैं खुद कहता हूँ कि शब्दों में वो बयान नहीं हो सकता, तो क्या आप सभी को ये बात समझ में नहीं आती? भला तुम लोगों को बहस करने में क्यों रस है? मुझे कोई ये बताए। तुम अपनी बहस करने में अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो? कहीं और जाओ, किसी और के पास बहस करो। मेरा कोई इरादा नहीं है बहस करने का। फिर तुम कहते हो कि भाई मुझे YouTube पे ब्लॉक कर दिया। अरे भाई, ब्लॉक करूं ना तो और क्या करूं? मेरे पास टाइम नहीं है बहस करने का। उसका आनंद ही इतना है कि मेरा दिल नहीं करता बोलने का। यह भी आधा पौना घंटा जो बोलता हूँ, ये भी बड़ी मुश्किल से बोल पाता हूँ, वरना मेरा दिल नहीं करता बोलने का। और तुम बहस करने के लिए आते हो। टेलीग्राम पर अगर मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूं तो तुम फिर कहते हो कि भाई टेलीग्राम पर ब्लॉक कर दिया, तुम डरे हुए हो, तुम निडर नहीं हो। अरे मेरे भाई, हाथ जोड़कर विनती है, मैं बहस करने की कोई भी कोशिश नहीं करता हूं और ना मुझे बहस करने में रस है। अगर तुम्हें बहस करनी ही है तो किसी और को खोजो। और रही बात ब्लॉक करने की YouTube और टेलीग्राम पे, वो मैंने इसीलिए किया है ताकि तुम कहीं और जाओ। अपना वक्त मत बर्बाद करो और ना ही उन सुनने वालों का वक्त बर्बाद करो जो मेरी वीडियोस को सुनते हैं। अगर उनका फायदा हो रहा है तो तुम एक शख्स की वजह से उनका मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर उनको समझ आ रहा है तो मैं नहीं चाहता कि भाई तुम्हारी वजह से उनके समझने में, सुनने में अड़चन आए। इसीलिए मैं तुम्हें ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हें अब इस चैनल की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें इस टेलीग्राम की कोई ज़रूरत नहीं। तुम कहीं और जाकर किसी व्यक्ति को खोजो जो बहस करने में तत्पर हो, जो बहस करने में रस लेता हो। भाई, मेरा कोई रस नहीं है बहस में, ना तो मेरा किसी से बात करने में कोई रस है। मैं बोल ही बड़ी मुश्किल से पाता हूँ, तो बहस तो बड़ी दूर की बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब असंख्य भी तुम्हारी सीमा पर है। अब तो अलग अलग जातियों में असंख्य की अलग अलग धारणाएं हैं। अफ्रीका में कुछ जातियां हैं जिनके पास बस 3 की गिनती है। 1 2 बहुत, बस इतनी ही गिनती है और 3 से ज्यादा असंख्य हो जाता है, क्योंकि अब गिनती हो ही नहीं सकती तो संख्या के बाहर हो गया। अगर 3 से ज्यादा चीजें रखी हैं तो अफ्रीका का वह कबीला कहेगा असंख्य, क्योंकि उसकी संख्या ही 3 की है। 1 2 तक की संख्या है असल में 3 यानी बहुत, और 3 के पार जो बहुत से भी ज्यादा है वह असंख्य। अब सवाल पैदा होता है, क्या निश्चित ही परमात्मा असंख्य है? यह हमारी गिनती की सीमा आ सकती है? क्या वह अमाप है या हमारे माप के मापदंड चुक जाते हैं? वह क्या असीम है या हमारे पैर थक जाते हैं? हम जो भी कहते हैं अपने बावत कहते हैं, उसके बावत में हम कुछ भी नहीं कहते। और अच्छा हो कि अपने संबंध में ही कहें, क्योंकि वह सच्चाई होगी। परमात्मा के सामने हम सब तरफ से असमर्थ हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। इस दुनिया में जो भी हमारे ढंग काम करते हैं, वहां कोई भी काम नहीं करते। हम एकदम हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। उस पराजय में हम कहते हैं असंख्य, असीम, अथाह। लेकिन
उससे हम अपने ही संबंध में कह रहे हैं और उससे हमारा सर का बोझ ही बढ़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने कुछ परमात्मा के संबंध में कहा। जैसे कुछ लोग, तुम मूड लोग, मुझे टेलीग्राम पर बहस करने की कोशिश करते हो, इसीलिए तो मैंने कमेंट बंद कर दिए हैं। परमात्मा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो भी कहा जा सकता है वह परमात्मा के संबंध में नहीं होगा। उसके संबंध में तो केवल चुप रहा जा सकता है, परम मौन ही उसका संकेत है। परंतु तुम मौन की भाषा तो समझते नहीं। मौन करने के लिए भी तुमको बोलना ही पड़ता है। मैं कहता हूं, जब तुम्हें समझ आ जाए कि मौन होना है, जब तुम्हें मेरे इन शब्दों से समझ आ जाए कि क्या करना है, तब तुम मेरी वीडियो सुनना बंद कर देना और आगे बढ़ जाना। मेरे शब्दों को भी छोड़ देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्द भी तुम्हारे सर का भार बढ़ाएं और तुम्हें दिक्कत हो अपने ही भीतर उतरने में। तुम सब अपना भजन सिमरन करते रहना। अगर तुम्हें रास्ता मिल गया, बात पल्ले पड़ गई, समझ आ गई, तो तुम अपने भीतर उतर जाना। फिर किसी को मत सुनना, किसी को मत देखना। अगर तुम्हें बात समझ आ गई हो तो। नहीं समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई, तब तो YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं, आप सभी को खंगाल सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, असंख्य कहना भी सिर का भार बढ़ाना है। असंख्य नाव असंख्य थाओ, अगम अगम असंख्य लो, असंख्य कही सिरी भरू होई। और असंख्य कहने से भी सिर पर भार पड़ता है। तुम कुछ भी मत कहो, कुछ करो, कुछ कहो मत, कुछ हो जाओ, कुछ बोलो मत। तुम्हारे व्यक्तित्व में रूपांतरण हो तो तुम परमात्मा के निकट आते हो। तुम्हारे पास शब्दों का जाल बढ़ता जाए, उससे तुम परमात्मा के निकट नहीं आते। गुरु नानक देव जी को स्कूल में भर्ती किया गया तो उन्होंने पहला सवाल ये पूछा, क्या तुम जो पढ़ा रहे हो, पंडित को पूछा, शिक्षक को, उसे पढ़ने से मैं परमात्मा को क्या जान लूंगा? पंडित थोड़ा चौंका, क्योंकि छोटे बच्चे से हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते। उसने कहा, परमात्मा को बहुत कुछ जान लोगे, लेकिन परमात्मा को नहीं जान लोगे। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, फिर मुझे वही तरकीब बताएं जिससे परमात्मा को जान लिया जाए। बहुत कुछ जानकर क्या करेंगे? उस एक को जानने से सब जान लिया जाता है। गुरु नानक देव जी ने पूछा कि क्या तुमने जान लिया है उस एक को? पंडित भी ईमानदार आदमी रहा होगा, वह गुरु नानक देव जी को घर वापस लौटा आया। उसने गुरु नानक देव जी के पिता को कहा, क्षमा करें, इस बच्चे को हम कुछ सिखा नहीं सकेंगे। ये पहले से ही सीखा हुआ है और ये कुछ ऐसे प्रश्न उठा रहा है जिनके उत्तर मेरे पास नहीं है। और यह अवतारी है, यह होनहार है, इसे हम कुछ भी नहीं सिखा सकते। इससे हम कुछ सीख लें, वही बेहतर है। यह कैसे घटा? इस देश में इसके लिए हमने पुनर्जन्म की एक स्पष्ट रूपरेखा निर्मित की है। यह गुरु नानक देव जी का शरीर बच्चे का शरीर है, लेकिन यह चेतना बड़ी प्राचीन है। जन्मों जन्मों में गुरु नानक देव जी की इस चेतना ने खोज खोज कर पाया है कि जानने से वह नहीं जान पाता, शब्दों से उससे कोई संबंध नहीं बनता। मौन होकर ही तुम उसे पाते हो, चुप होकर ही तुम उसे पाते हो। ये जो मेरे शब्द हैं, ये मेरी मूर्खता है कि मैं बोल रहा हूं, बल्कि मौन ही रास्ता है। तुम सब चुप हो जाओ, तभी उसे पा सकते हो। सिर्फ एक सूत्र, बहुत बड़ा सूत्र है, तुम चुप हो जाओ। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी घटे हो, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी आतंकवादी हमले हो या भूकंप आ गया, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तब तुम कुछ मत करना, मौन हो जाना। मौन होकर ही तुम उसे पा सकते हो और अपने ही भीतर उतर सकते हो। ये छोटा बच्चा उसी सनातन खोज को जो गुरु नानक देव जी अनेक अनेक जन्मों में करते रहे हैं बोल रहा है। कोई भी बच्चा बिल्कुल बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चे की स्लेट भी बिल्कुल कोरी नहीं है। अतीत जन्मों में बहुत कुछ लिख कर लाया है, इसीलिए बच्चे को भी बहुत सम्मान से देखना। कौन जाने वह तुमसे ज्यादा जानता हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र इस शरीर की भला ज्यादा हो, लेकिन उसके अनुभव की उम्र तुमसे गहरी हो सकती है। इसीलिए बच्चे के प्रति भी एक सम्मान रखना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम उससे ज्यादा जानते हो।
और अनेक बार छोटे छोटे बच्चे तुम्हें झंझट में डाल देते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न खड़े कर देते हैं जिनके तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, लेकिन तुम उन्हें दबा देते हो क्योंकि तुम ज्यादा शक्तिशाली हो। ऐसे ही मुझे भी दबाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उम्र मेरी कम है और मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वे सभी मेरी उम्र से दुगने तिगने साइज के हैं, शक्तिशाली हैं, इसीलिए मुझे दबा दिया जाता है और मुझे बाहर दबाया गया। इसीलिए मैंने YouTube पर वीडियोस डालना शुरू कर दिया, क्योंकि जो जाना है, जो आनंद पाया है, तुम भी पालो तो अच्छा रहेगा। गुरु नानक देव जी को ठीक शिक्षा मिला, शिक्षा मिली उनको ठीक, शिक्षक अच्छा मिला जो वापस लौटा गया, क्योंकि उस शिक्षक को एक बात तो साफ हो गई कि यह जो बच्चा कह रहा है एकदम ठीक कह रहा है। मैं भी अज्ञानी हूं, और जब मैं सब शास्त्र पढ़कर ज्ञानी नहीं हो सका तो इस बच्चे को भी उन्हीं शास्त्रों को पढ़ाने से क्या होगा। सिर का बोझ बढ़ता है। एक है जिसे जानने से सिर का बोझ मिट जाता है, और सब जानने से सिर का बोझ बढ़ता है। असंख्य कहना भी सिर का भार बढ़ाना है, अक्षर से ही नाम है। अखरी नाम अखरी सालाह, अक्षर उसका नाम है, ओमकार उसका नाम है, और वही उसकी स्तुति है। तुम ओमकार की ध्वनि तक ही मत रुक जाना, उससे भी आगे जाना। उससे आगे होगा जो होगा देखा जाएगा। जब ओमकार की ध्वनि शुरू हो जाए तो उससे भी आगे जाना और तुम छलांग ले लेना। तुम कुछ और मत कहो, तुम सिर्फ ओमकार की ध्वनि से भर जाओ, तब उसकी स्तुति शुरू हो गई, परमात्मा की स्तुति शुरू हो गई। कुछ कहने में अर्थ नहीं है कि मैं पापी हूँ, मैं पतित हूँ, कि तुम पतित पावन हो। घुटने टेकने में, रोने गिड़गिड़ाने में कुछ भी सार नहीं है, इससे कुछ स्तुति नहीं होती। मनुष्य ने परमात्मा के संबंध में वैसी ही स्तुतियां बना ली हैं जैसी हमारी बीच अहंकारी मनुष्य पसंद करते हैं। तुम किसी सम्राट के पास जाओ, घुटने टेक कर गिर जाओ, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और कहो कि आप पतित पावन हैं, वह बड़ा प्रसन्न होता है। तुमने उसी तरह की स्तुतियां परमात्मा के संबंध में बना ली हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं वे स्तुतियां नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा कोई अहंकारी तो नहीं है। तुम किसे धोखा दे रहे हो, तुम किसकी खुशामद कर रहे हो, ये मक्खन तुम किसे लगा रहे हो। ये तुम जो परमात्मा का गुणगान कर रहे हो, क्या तुम उसे फुसलाकर कुछ काम करवा लेना चाहते हो? ये तुम क्यों कर रहे हो, इसे कहने का क्या प्रयोजन? नहीं, स्तुति का अर्थ उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। हम क्या उसकी प्रशंसा करेंगे? इसीलिए तो गुरु नानक देव जी बार बार कहते हैं, क्या कुदरत की बात कहें, क्या प्रकृति की बात कहें, क्या उसके विस्मय को शब्द दें, कुछ कहने को नहीं है। फिर स्तुति का क्या अर्थ होगा? स्तुति का एक ही अर्थ होगा कि तुम अक्षर ओमकार से भर जाओ। इसलिए ओमकार की ध्वनि के अतिरिक्त ना कोई पूजा है, ना कोई पाठ है। हमने मंदिर इस ढंग से बनाए थे कि उनके भीतर अगर तुम ओमकार की ध्वनि करो तो उनके गोल गुंबज से ध्वनि बरसे वापस तुम पर। इसीलिए हम गुंबज गोल बनाते हैं, पत्थर का, संगमरमर का मंदिर बनाते हैं और गूंजने की प्रक्रिया को ध्यान रखते हैं। अगर तुम ठीक से ओमकार का गुंजन करो मंदिर में तो तुम पाओगे कि ओमकार का गुंजन अनेक गुना होकर तुम्हारे ऊपर बरसता है। अभी पश्चिम में एक नई वैज्ञानिक प्रक्रिया है वायो फीडबैक। बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और संभव है कि भविष्य में बहुत काम की सिद्ध होगी। तो उन्होंने छोटे छोटे यंत्र बनाए हैं जिन यंत्रों के द्वारा तुम्हारे मन को शांत करने की व्यवस्था की जाती है। समझने की कोशिश करें। एक छोटा सा पर्दा सामने होता है, उस पर्दे और तुम्हारे मस्तिष्क को तार से जोड़ दिया जाता है। जब तुम्हारे मस्तिष्क में विचार तेजी से चलते हैं तो पर्दे पर खास तरह के रंग प्रकट होते हैं। समझो कि लाल धब्बे प्रकट होते हैं। जब मन शांत होता है तो नीले धब्बे प्रकट होते हैं। जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है तो पर्दा खाली हो जाता है। तो तुम बैठे हो और पर्दे पर देख रहे हो। अभी लाल धब्बे हैं, मन क्रोध से भरा है, बहुत विचारों से भरा है। फिर तुम थोड़े शिथिल हुए, तुमने मन के तनाव को थोड़ा कम किया, नीले धब्बे प्रकट हो गए, तुम खुश हुए। यह वायो फीडबैक है, क्योंकि अब पर्दे ने तुमको साथ देना शुरू कर दिया और पर्दा और तुम्हारे बीच अब लेन देन शुरू हो गया।
तुम हंसी खुशी हुए, तुम प्रफुल्लित हुए और तुम्हें लगा कि किस ढंग से भीतर तुम्हारे घटना घट रही है, जिससे पर्दे पर नीले धब्बे प्रकट हुए हैं। तुम अनुभव कर सकते हो कि सामने पर्दे पर नीले धब्बे हैं और तुम्हारे भीतर मन शांत है। अब तुम और शांत हो सकते हो। धब्बे खो गए, फिर विचार आए, फिर धब्बे प्रकट हुए। धीरे धीरे इन दोनों को गौर से अध्ययन करके तुम अपने भीतर की कला को पकड़ लोगे कि किस भांति धब्बे खो जाते हैं, क्या तुम्हारे भीतर होता है, कैसे तुम्हारा मन शिथिल होता है कि धब्बे खो जाते हैं। तब तुम चेष्टा पूर्वक धब्बे खोने में समर्थ हो जाओगे। तुम बैठ जाओगे आंखें बंद करके, उसी स्थिति को वापस लाने की कोशिश करोगे जिसमें धब्बे खो गए थे। पर्दे पर धब्बे खो जाएंगे तो पर्दा और तुम्हारे बीच एक लेन देन शुरू हुआ। ये जो बायो फीडबैक है, इससे छोटे छोटे यंत्र तैयार हो गए हैं। अनेक तरह के यंत्र हैं, ध्यान के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं पश्चिम में और कीमती हैं, लेकिन पूर्व ने इसी तरह के बड़े यंत्र विकसित किए थे। तुम ओमकार की ध्वनि करो मंदिर में, वह बायो फीडबैक है। वह जो गुंबज है उससे ओमकार की ध्वनि तुम्हारे ऊपर गिरेगी, बरसेगी। तुमने ही पैदा की है, उससे बरसेगी। और जैसे जैसे तुम्हारी ध्वनि असली ओमकार के करीब पहुंचने लगेगी, वैसे वैसे मंदिर से बरसने वाली ध्वनि की तीव्रता बढ़ती जाएगी, उसकी सघनता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे तुम भीतर साज संगीत में भरने लगोगे, तुम्हारा सुर भीतर सदने लगेगा। जैसे जैसे तुम्हारा ओमकार वाणी से कम दिल से आने लगेगा, वैसे वैसे तुम पाओगे कि मंदिर से लौटकर आने वाली प्रतिध्वनि की गुणवत्ता बदल गई, उसकी क्वालिटी बदल गई। वह अब ज्यादा शांतिदायी है। जितना हृदय गहरे में उतरेगा तुम्हारा ओमकार, उतनी ही मंदिर की ध्वनि आनंददायी होने लगेगी। पहले तो वह शोरगुल मालूम पड़ेगी जब तुम उच्चार सिर्फ होंठों से करोगे। जब तुम्हारा उच्चार हार्दिक होगा, तब उसमें एक संगीत प्रकट हो जाएगा जिसका तुम अनुभव करोगे। और जब तुम्हारा उच्चार परिपूर्ण हो जाएगा, तुम कर ही नहीं रहे हो, अब तुमसे उच्चार हो रहा है, तब तुम पाओगे कि मंदिर के कण कण से आनंद की वर्षा हो रही है। और मंदिर तो छोटा प्रतीक है, वहां तो अभ्यास करना है। वह तो तैरना सीखने के लिए नदी के किनारे उथले में इंतजाम किया है। फिर जब तुम सीख गए ओमकार को, तो विराट सागर में निकल जाना है। फिर यह सारा जगत मंदिर है। फिर तुम जहां भी ओमकार की ध्वनि सुनोगे, वहीं तुम पाओगे कि चारों तरफ से उसकी वर्षा हो रही है। यह गगन का जो विराट मंडप है, यह इस मंदिर का गुंबज है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अक्षर से ही स्तुति है, अक्षर से ही ज्ञान और उसकी गुणगाथा के गीत हैं। अक्षर से लिखना, अक्षर से वाणी है। अक्षर द्वारा ही भाग्य का संयोग है। यह जरा सूक्ष्म है, अक्षर द्वारा ही भाग्य का संयोग है। अखरा सिरी संजोग बखानी। जैसे जैसे तुम्हारे भीतर का अक्षर खुलता है, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारे भीतर जो कुंजी है जीवन की विधि को बदलने की, वह ओमकार की ध्वनि है, अनाहत नाद है। जितना तुम ओमकार से दूर निकल जाते हो, उतना तुम अपने ही हाथों अपने भाग्य को दुर्गति में डालते हो। जैसे जैसे तुम्हारा संयोग जुड़ता है भीतर की ध्वनि से, शब्द योग से, अक्षर से, वैसे वैसे सुगति शुरू हो जाती है। ओमकार से दूर निकल जाना नरक है, ओमकार के करीब आ जाना स्वर्ग है। ओमकार के साथ एक हो जाना मोक्ष है। तो तुम्हारे भाग्य की ये 3 दिशाएं हैं और कोई उपाय भाग्य को बदलने का नहीं है। तुम कितना ही धन कमाओ, तुम नरक में हो तो तुम नरक में ही रहोगे। तुम्हारा नरक धनी का नरक होगा। तुम कितना ही बड़ा महल बनाओ, अगर तुम दुखी हो तो तुम महल में दुखी रहोगे। जैसे तुम झोंपड़े में दुखी थे, वैसे तुम महल में दुखी रहोगे। झोंपड़ा महल बन गया, तुम्हारा दुख ना बदलेगा, तुम्हारा भाग्य वही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन की तरंग नहीं बदली। तुम्हारे जीवन की जो ध्वनि तरंग है, जो भाग्य को लिखती है, वह नहीं बदली। और 2 ही तरह के लोग हैं संसार में। एक जो स्थितियों को बदलते रहते हैं, कम धन से ज्यादा धन, छोटे पद से बड़ा पद, छोटे मकान से बड़ा मकान, कम सुंदर स्त्री से ज्यादा सुंदर स्त्री, परिस्थिति को बदलते रहते हैं, लेकिन भाग्य की तरंग उनकी वही की वही रहती है। वेवलेंथ वही रहती है उनके भाग्य की।
उसमें कोई फर्क नहीं होता। और दूसरा वर्ग है जिसको हम साधक कहते हैं। वह जीवन की परिस्थिति की चिंता नहीं करता। वह जीवन का जिसे अनुभव हो रहा है उसकी तरंग को बदलने की कोशिश करता है। जैसे ही वह तरंग बदल जाती है तो चाहे झोंपड़ा हो या महल, तुम महल में ही होते हो। उस तरंग के बदले हुए मनुष्य को अगर नरक में भी डाल दो तो भी वह स्वर्ग में होगा। उसको नरक में डालने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसके भीतर जो नाद बज रहा है वह जिस अहोभाव और आनंद को उपलब्ध हुआ है तुम उसे छीन नहीं सकते। एक जैन फकीर औरत हुई। मरने के पहले उसने अपने शिष्यों को कहा कि मैं जीते जी चिता पर चढ़ना चाहती हूँ। ये कोई ढंग कि दूसरे के कंधे पर कोई चढ़कर और चिता पर जाए, और फिर मैं कभी किसी के कंधे पर नहीं चढ़ी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे संबंध में ये कहा जाए बाद में कि मैंने किसी का सहारा लिया। उस एक का सहारा काफी है, अब और किसका सहारा लेना। बिना मानी तो चिता सजाई गई। उस चिता पर वह बैठ गई। चिता में आग लगा दी गई। लोग दूर भागे क्योंकि आग तेज थी। पास खड़ा होना मुश्किल था, और एक आदमी ने भीड़ में से पूछा कि वहां कैसा लग रहा है, क्योंकि लपटें भयंकर थी। वह स्त्री जल रही थी। उस स्त्री ने आंखें खोली और कहा, इस तरह का मूर्खतापूर्ण सवाल तुम ही कर सकते थे। उस स्त्री के चेहरे पर वही भाव था जो सदा था। तुम उसे फूलों पर बैठते तो फर्क न पड़ता, और तुमने उसे आग की चिता पर बिठा दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। भीतर की तरंग सद गई तो आग उस तरंग को नहीं जला सकती, और फूल उस तरंग को बढ़ा नहीं सकते। इस भीतर की तरंग को ही गुरु नानक देव जी नियति कहते हैं, भाग्य कहते हैं। भाग्य तुम्हारे सिर में नहीं लिखा हुआ है, भाग्य तुम्हारे जीवन की तरंग में लिखा हुआ है, और उस तरंग की खोज उस अनाहत नाद से सदती है। अक्षर से लिखना, अक्षर से वाणी बोलना है। अक्षर द्वारा ही भाग्य का संयोग लिखा जाता है, लेकिन जो लिखता है वह भाग्य के परे है। परमात्मा का कोई भाग्य नहीं, कोई नियति नहीं। परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं, परमात्मा का कोई उद्देश्य नहीं। वह भाग्य के परे है। वह कहीं जा नहीं रहा है, वह किसी यात्रा पर नहीं है, वह किसी मंजिल की तलाश में नहीं है। इसीलिए तो हिंदू इसे लीला कहते हैं। लीला का क्या अर्थ? लीला का अर्थ है परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं है। लीला का अर्थ है परमात्मा खेल रहा है। जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं, कोई प्रयोजन नहीं, बस खेलना ही प्रयोजन है। आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। जैसे फूल खिलते हैं, किस कारण? जैसे चांद तारे चलते हैं, किस कारण? जैसे प्रेम होता है, किस कारण? नदी झरने बहते हैं, किस कारण? परमात्मा है, कहीं जा नहीं रहा है। और जिस दिन तुम्हारी तरंग सद जाएगी पूरी, तुम भी पाओगे तुम्हारे जीवन से भी प्रयोजन चला गया। इसीलिए तो हम राम और कृष्ण के जीवन को चरित्र नहीं कहते, लीला कहते हैं। वह चरित्र नहीं है, लीला है, खेल है, क्रीड़ा है। तो जो कुछ भी उसकी रचना है सब उसका नाम है। जो लिखता है वह भाग्य से परे है। वह जैसा फरमाता है वैसा ही हम पाते हैं। इसीलिए उसके नाम को क्या खोजना? जो कुछ भी उसकी रचना है सब उसी का नाम है। वृक्ष में, पौधे में, पत्थर में, सभी जगह उसी के साइन है। जीसस ने कहा है, उठाओ पत्थर और तुम मुझे दबा हुआ पाओगे, तोड़ो वृक्ष की शाखा तुम मुझे छिपा हुआ पाओगे। सब जगह उसका नाम है। हर ध्वनि में वही गूंज रहा है। सब ध्वनियां ओमकार के ही रूप हैं। उसकी ही सघनता, विरलता के कारण सारी ध्वनियां पैदा होती हैं। एक ही छिपा है अनेक में, सब उसका नाम है। नाम बिना कोई स्थान नहीं। कुदरत का किस प्रकार व्याख्यान करूं? गुरु नानक देव जी आश्चर्य से भर भर जाते हैं। बार बार अहोभाव और आश्चर्य से भर जाते हैं कि कैसे कुदरत का बखान करूं, इस स्वभाव को कैसे वर्णन करूं। तुम पर एक बार नहीं बार बार न्यौछावर जाए तो भी कम है। जो तुझे भावे वही भला, तू सदा सलामत और निरंकार है। जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। छोड़ दो उस पर एक ही पकड़ छोड़ दो, अपने को पकड़ना और सब हल हो जाता है। उलझन एक है कि तुम अपनी मानकर चल रहे हो,
उलझन एक है कि तुमने खुद को ही अपना गुरु बना लिया है, और सुलझाव भी एक है कि तुम उसे गुरु बना दो और तुम बीच से हट जाओ, और जो हो तुम निर्णय मत लो कि भला या बुरा, उसकी मर्जी के बिना तो कुछ होगा नहीं। इसलिए जो भी होगा ठीक होगा, जो उसे भाए वही शुभ है। तू सदा सलामत निरंकार, जो तुद पावै साई पलीकार। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, सर्च करें मालिक की मौज सत्संग। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मालिक की मौज सर्च कर सकते हैं वहाँ पे भी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, कुछ आपको लगा हो कि मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई है, तो इसको अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। फेसबुक पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, स्टेटस में शेयर करें। अपने जैसे भी मित्र हैं उनको सभी को शेयर कर दें ये लिंक्स। टेलीग्राम पे भी अगर आपका कोई ग्रुप है तो वहाँ पे भी शेयर कर दें, ये भी आपकी अपनी इच्छा है। अगर आप ऐसी ही वीडियोस सुनना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हैं, वरना डेली सर्च कर लिया करें यूट्यूब पे मालिक की मौज सत्संग। लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपने इतना वक्त दिया, अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी।